हाँ जी, आज आपका क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एग्जाम खत्म हो गया है। ये आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसमें क्या क्या आंसर होने चाहिए थे, तो एमसीक्यू के आंसर मैं आपको डिस्कस करा दूंगा फटाफट से यहाँ पर, और जो पूरे पेपर का रिव्यू है वो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। हम पहले डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर जैसा हो गया है उसे साइड कर दीजिए। अब हम आते हैं पहले बिजनेस स्टडी की तैयारी कैसे करनी है। तो इसके अंदर हम फटाफट से कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले वो बता दूं मैं आपको। दो तरीके के बच्चों का रिवीजन शेड्यूल डिस्कस करेंगे। पहले तरीके के बच्चे जो पूरे साल से एक्टिव थे, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो उन्हें किस तरीके का रिवीजन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, तो उन्हें प्रोफेशनल कोर्स वाला जो रिवीजन शेड्यूल है वो फॉलो करना चाहिए, जैसा कि सीए और सीएस और सीएमए में कराया जाता है, जिससे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दूसरे टाइप के जो बच्चे जो पूरे साल सोते रहते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि काफी सारी छुट्टी है, तो उनके लिए भी रिवीजन शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज टॉपिक्स में आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये वाले टॉपिक्स आप छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, वो सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जा सकते हैं, तो उनका पेपर अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर केस स्टडी को सॉल्व करने के क्या टिप्स हैं आपको वो बताए जाएंगे। इसके अंदर कुछ नोट्स हैं जो आपको फ्री में चाहिए, जो नोट्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं। कितनी केस स्टडी, आपको 600 से ज्यादा फ्री केस स्टडी अवेलेबल कराई जा सकती है, तरीका आपको यहां पर बताया जाएगा। और एग्जाम के दौरान आपको जो भी डाउट सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए, वो किस तरीके से, आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन देके आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पहले मैं डिस्कस करने का तरीका ये है, ये भी डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं पहले, सबसे पहले रिवीजन शेड्यूल, और उससे भी पहले इकोनॉमिक्स के पेपर के सिलेक्टेड एमसीक्यूज में आपको बता देता हूं फटाफट से, जिसमें ये सेट नंबर जो है, इसमें मैंने सेट नंबर नहीं लिया है, तो आप चेक कर लेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो जो पहला एमसीक्यू है इसमें कंसिडरिंग वगैरह वाला, ये आंसर चेक करने के लिए मुझे एमसीक्यू नहीं आते हैं, ना मुझे इकोनॉमिक्स आती है। अभी जो सर हैं वो आपको इकोनॉमिक्स वाले, वो पूरी कमल सर जो है वो अपलोड करेंगे इसकी इन डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो पूरे क्वेश्चन पेपर की, कि क्या क्या आंसर होने चाहिए। तो जो फर्स्ट आपको एमसीक्यू दिख रहा है, इसका आंसर फ्लेक्सिबल मतलब बी पॉइंट होगा। सेकंड वाले का आंसर सी होगा, जो कि इसमें ऑलरेडी मार्क्ड है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए मैं जब से हाईलाइट कर रहा हूं। थर्ड वाले का आंसर ए होगा। फिर उसके बाद हम आ गए हैं फोर्थ वाले का जो आंसर है वो ए है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ वाले का आंसर है वो भी ए है, जिसका भी सेट नंबर ऊपर नीचे एमसीक्यू वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। फिर ये यूके वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है यहाँ पर। अगर किसी ने और वाला किया है तो उसका भी आंसर यहाँ पर बी है। फिर सेवेंथ जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर, जिसमें इन्होंने जो इक्वेशन बना के दी हुई है कंजम्पशन वगैरह की, वो इसमें आ गया आंसर। और वाला पार्ट अगर करोगे तो आंसर इसमें डी है, जिसमें आंसर इक्वल टू 0 है। फिर एट्थ वाला क्वेश्चन जिसने भी किया है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वाला, उसमें 800 करोड़ यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा इसके अंदर। नाइन्थ क्वेश्चन में जो असर्शन रीजनिंग वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डी मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स वाला आंसर इसमें सही होगा। 10th वाले में ए वाला आंसर आपका सही होगा यहाँ पर, और यहाँ के इसके एमसीक्यू हो जाते हैं खत्म। फिर आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट का शायद सर ने अभी लगाया नहीं है इसमें, तो बी पार्ट वाला आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जब सर इसकी डिटेल्ड वीडियो डालेंगे तब इसका आंसर आपको बता देंगे। नेक्स्ट है 19th वाला, 19th का जो आंसर है वो बी है। फिर आ गए हम और वाला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाला आंसर इसमें सही है। 20th का आंसर इसमें व्हीट एंड राइस मतलब बी ऑप्शन सही है इसमें। 21st का जो है वो सी ऑप्शन सही है। 22nd का जो है वो आपका ब्रेन ड्रेन ये वाला आंसर सही है। वैसे जो आंसर है इसका सी आंसर होगा, मतलब जो यहां से आपको लगाना है ऑप्शन से। उसके बाद आ गए हम 23rd में, फिर से असर्शन ट्रू फॉल्स वाले, ए आंसर इसका सही है 23rd में। 24th में बी सही है। 25th में डी सही है। 26th में बी सही है। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि हम बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जो होती है कि पेपर हो गया तो एक बार देख ही ले कि आंसर होगा, तो दोस्तों से डिस्कस करने से अच्छा है वेरीफाइड सोर्सेज से करिए आप। 27th का आंसर बी होगा, और इसके बाद इसके जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो वाले शुरू हो जाते हैं। तो सेट के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा आपके आंसर कौन कौन से होते हैं। ये हमने जल्दी से इकोनॉमिक्स के पेपर के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या आंसर होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम रिविजन शेड्यूल पे। तो पहला जो मैं रिविजन शेड्यूल आपको बताने वाला हूं, वो पहली कैटेगरी के बच्चों के लिए बताने वाला हूं, जो पूरे साल पढ़ाई की है जिन्होंने, और सीए और सीएमए लेवल का जो पेपर का जो रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जो कि काफी यूजफुल है, वो कैसे आप 12th में एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास छुट्टी बहुत ज्यादा है। तो आज है 17 मार्च। आपका शेड्यूल बेस्ट क्या होना चाहिए, आप कोई और पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इस पैटर्न से आपका सारा सिलेबस जितनी बार कवर होना चाहिए उतनी बार कवर हो रहा होगा। देखिए कैसे 17 मार्च मतलब आज। आधे से ज्यादा बच्चों का प्लान ही नहीं है कि आज पढ़ाई करेंगे, कल से करेंगे, क्योंकि छुट्टी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये इन कैटेगरी के बच्चों के लिए जिनको कोई भी मोटिवेशन एक्सटर्नल की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है उन्हें क्या स्कोर करना है, और उसके हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। तो आज के दिन आप क्या करेंगे, आज के दिन आप 2 चैप्टर तैयार करेंगे। एक चैप्टर जो थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर नंबर 1, कौन सा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला, और सेकंड जो है आपका जो आप चैप्टर तैयार करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो छोटी है, मतलब कम है। तो 2 चैप्टर आज आप कवर कर सकते हैं। चैप्टर कवर करने का क्या तरीका होता है, तो चैप्टर कवर करने का मतलब पूरे चैप्टर्स कवर करिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से, एक ही चैप्टर का बताऊंगा कि कवर करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने निकाला है चैप्टर नंबर 1,
तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब मान लीजिए मैंने नोट्स निकाले कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के नोट्स ये हैं, जैसे मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें गिवन है। तो पहले तो आप एक एक टॉपिक को पढ़िए, लिख के देखना है तो लिख के देखिए, पहले इतनी कवरेज करनी है आपको। प्लस चैप्टर पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत है, तो आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है। जिस बच्चे के पास केस स्टडी नहीं है, मैं तरीका बताऊंगा अभी आपको, उस तरीके से आप केस स्टडी वाली पीडीएफ भी ले सकते हैं, नोट्स वाली पीडीएफ भी ले सकती है। जिनको रिक्वायरमेंट है वो सारे बच्चे इसको ले सकते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट की केस स्टडीज है, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपकी कितनी केस स्टडीज है मैं एक बार आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूं। ये है हमारे पास 42 केस स्टडीज हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। आपको एक एक केस स्टडी करके जानी है, जहां भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। फिर आगे में जब चैप्टर नंबर फर्स्ट की केस स्टडी से हट जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल केस स्टडीज भी होती हैं जो चैप्टर के साथ कराई जाती हैं। ये भी चैप्टर नंबर फर्स्ट की ही है, और जब आप इसमें लास्ट तक जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 26। तो 42 केस स्टडीज हमारी नॉर्मल वाली और 26 ये वाली, इसका मतलब हमारे पास 68 केस स्टडीज एटलीस्ट हमें सॉल्व करनी है एक चैप्टर की। इसीलिए खाली 2 चैप्टर लिखे गए हैं, अदरवाइज तो पेपर अगर एक दिन बाद होता तो आप जल्दी जल्दी से भी रिवाइज कर सकते थे। तो हम आ जाते हैं वापस अपने एग्जाम वाले पॉइंट पे, इस वाली स्ट्रेटजी पे। तो तरीका मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। बेस्ट नोट्स होते हैं एनसीईआरटी के, लेकिन उतना पढ़ने का टाइम नहीं होता हमारे पास, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं या कोई भी ऐसे नोट्स जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा इस तरीके से तैयार होगा, बाकी सारे चैप्टर्स भी। तो 17 मार्च को आप सोने से पहले ये 2 चैप्टर्स आप अच्छी तरीके से कवर करके आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसके नीचे बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको दिख रहे होंगे चैप्टर वाइज। फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जब आएगा कल का दिन, मतलब 18 मार्च, अब आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर 3 चैप्टर खत्म करने हैं। इसका मतलब, और इसमें कुछ लेंथी चैप्टर्स भी आएंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल सिंपल है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि एक दिन में जो 3 चैप्टर का टारगेट है वो कम है। अच्छे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि एक दिन में 3 चैप्टर से ज्यादा भी किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक एक केस स्टडी को गो थ्रू करना है और टॉपिक्स को लिख के देखना है, ऊपर से नहीं, आपको टॉपिक्स लिख के देखने हैं कि आंसर कैसे लिखना है उसके अंदर, तो वो सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आपको एटलीस्ट एक दिन में 3 चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे, हर एक तरीके से लिख के, याद करके, केस स्टडी सब। जब 19 मार्च आएगा तो आपको चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये फॉलो करने हैं। इसमें मैं डिटेल बताऊंगा नहीं आपको अभी। 20 मार्च आएगा तो हम ये सारे फॉलो कर रहे होंगे। और जब 21 मार्च आएगा तो बस आप एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मार्केटिंग, पूरे दिन के लिए वही पढ़ेंगे। प्लस जब आप ये पैटर्न लिखा है, ये कहने की बात है, पूरा तो फॉलो होगा नहीं आपसे, 1-2 चैप्टर अगर रह जाते हैं तो आप उसे 21 में मर्ज कर देंगे। तो 21 तक आपका पूरा एक बार रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट फेज रिवीजन, पहले फेज का रिवीजन, जिसमें आपने सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है। ठीक है, जब सेकंड फेज शुरू होगा रिवीजन का, उससे पहले आपको क्या करना है, 22 मार्च को आपको पूरा दिन देना है सैंपल पेपर सॉल्यूशन में, और आपको कम से कम 3 घंटे वाले 3 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। उससे आपको यह पता चलेगा कि फर्स्ट फेज वाले रिवीजन प्लान में हमारी कहां कहां कमी रह गई है। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेकंड फेज का रिवीजन प्लान आप फॉलो करेंगे, जो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। 23rd, 24th, 23rd को आपको 6 चैप्टर करने हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बताया आपको, उल्टे से चलेंगे आप इस तरीके से, क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट पहले पहली बुक की, फिर सेकंड बुक की, तो आप वापस चलेंगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। तो आप ये 6 चैप्टर्स एक दिन में कवर कर रहे होंगे, और 24th को भी आप ये वाले चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे। अब जो सैंपल पेपर्स में आपको सॉल्व करने में कमियां लग रही होंगी, अगर कोई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास 3 सैंपल पेपर नहीं है, एक ही था जो सीबीएसई से आया है वही है, तो आप, मैं बताऊंगा तरीका कि आप सैंपल पेपर कहां से ले सकते हैं मुझसे। वो सैंपल पेपर्स यहाँ पे 6 से 7 से ज्यादा सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं अभी भी। तो 23rd और 24th को आप ये काम करेंगे, फिर 25th को आप आराम से एग्जाम देने जा सकते हैं। तो फर्स्ट फेज के रिवीजन प्लान में हम 3-3 चैप्टर कर रहे होंगे। सेकंड फेज में आने से पहले हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे 3-3 घंटे वाले, उसमें जो प्रॉब्लम लगेंगे वो हम सेकंड फेज में उसको दूर कर लेंगे। फिर आगे दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कि इनके लिए रिवीजन प्लान क्या है। तो 2 ही रिवीजन प्लान है कि भाई साहब आप डेली जाइए मंदिर, और कोई तरीका नहीं है अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको अभी नेक्स्ट जितने भी दिन तक एग्जाम, मतलब 25 तारीख तक, यानी 24 तारीख की शाम तक आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, जिसमें हर एक चैप्टर को रिवाइज कराया जा रहा होगा, सारी केस स्टडीज कराई जा रही होंगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनके कोई चैप्टर वीक है, तो आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन वीडियो सारी अवेलेबल कराई जा रही होंगी, जो कि डेली अपलोड होगी यहीं पर, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। तो ये दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं कि वीडियोस देखिए, पढ़िए, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, जो आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ध्यान रहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां पर भी आप जाते हैं गुरुद्वारे में जरूर जाएं, और कोई नहीं बचा सकता आपको इसके अलावा। फिर आते हैं हम कि ये सारी चीजें हमें अवेलेबल कैसे होंगी। तो 2 तरीके हैं अवेलेबल कराने के। अगर आपको केस स्टडी वाली पीडीएफ चाहिए, नोट्स वाली पीडीएफ चाहिए,
किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज जो आपको चाहिए, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारे पास, अगर जल्दी में आपको खत्म करना है रिवीजन पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें आप डिले नहीं चाहते, तो अलग से भी आप दो तरीके से मांग सकते हैं। पहला तरीका है कि आप ईमेल कर दीजिए इस ईमेल आईडी पे kdceducationalinstitute@gmail.com। सिंपल है, अगर कोई स्पेलिंग आपको दिख नहीं रही है, kdceducationalinstitute@gmail.com आप इस पे ईमेल करेंगे। और इनकेस अगर ईमेल नहीं कर पा रहे हैं, ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, व्हाट्सएप। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक चाहिए आप उस टॉपिक को लिख के, उसका अगर वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, नोट्स चाहिए, या आपको पीडीएफ चाहिए सारी, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। 12th के बिजनेस स्टडी के एग्जाम के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए अगले 5 से 6 दिन के अंदर, वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी बिना किसी चार्ज के। किसी नोट्स का कोई चार्ज नहीं है, किसी केस स्टडी का कोई चार्ज नहीं है, और आप मुझसे पढ़े हैं नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले कुछ दिनों में रेगुलर वीडियोस आएंगे जो आपके चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कवर ना कराए, मतलब पूरा सिलेबस क्लास 12th का, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, एफएम के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, और इंपॉर्टेंट केस स्टडी कराई जाएगी। प्लस कुछ केस स्टडी सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक और टेक्निक्स होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, जिसमें कई बार हमें पूरे पेज की केस स्टडी ना पढ़ के भी क्वेश्चन से ही, मतलब ऐसे मैं आपको 20 से ज्यादा केस स्टडी दिखाऊंगा जिसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हैं बिना केस स्टडी पढ़े हुए। तो इस सभी बातों के साथ टाइम वेस्ट ना करें। प्रोबेबली आप जब पेपर दे के आए होंगे तो 2:30 से 3 बज रहे होंगे, तो आप 2-3 घंटे आराम से रेस्ट कीजिए और पढ़ाई शुरू करिए 6 से 7 बजे। और कम से कम आपको एक चैप्टर पढ़ते समय 3 से 4 घंटे लगाने हैं उसके ऊपर, रीजन बीइंग क्योंकि आपको उसको पढ़ना भी है, याद भी करना है, लिख के भी देखना है, प्लस सारी केस स्टडी सॉल्व करनी है। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो शॉर्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और जो अगले वीडियोस आने वाली है हमारी कुछ दिनों में, फिर मैं आपको जब पेपर आएगा तो मैच कराऊंगा कि कौन सी वीडियो नंबर में मैंने कौन कौन से टॉपिक बताए थे। फिर आता हम चैप्टर वाइज। अगर कोई बच्चा सिलेक्टिव स्टडी, ध्यान रखना ये मैं नहीं कह रहा कि यही आएगा, अगर किसी बच्चे के पूरे टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, मजबूरी में उसे सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, तो ये लिस्ट है सिलेक्टिव टॉपिक्स की। चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक सिलेक्टेड ये रहे, चैप्टर 2 के सिलेक्टेड टॉपिक्स ये रहे, चैप्टर 3 ये वाली पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी वीडियो के नीचे ही, तो आप उसे देख सकते हैं। चैप्टर 4 के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है और चैप्टर 8 है। ये पीडीएफ से आप कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा उन्होंने पढ़ नहीं रखा है और पूरा रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चे इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। पूरे चैप्टर्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके, और पेपर में क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे, पहले मिलेंगे इकोनॉमिक्स के पूरे फुल फ्लेज सॉल्यूशन के साथ, और कल से आपके सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा के सारी केस स्टडी आपको कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच।